कोई प्रश्न हो? हाँ बोलिए। उनको माइक्रोफोन दो। जय जय। बात बात अ, गट्टू लाला जी। बा, बात रहा है व्यास और के ब्रह्म सूत्र और भागवत में प्राप्त व्यास जी की समाधि भाषा है। ये व्यास अलग अलग है क्या? हाँ हाँ, अब करेंगे, अभी तो विषय हाँ। करते हैं। और कोई विषय हो पूर्व प्रकरण के संबंध में या उपक्रम के संबंध में तो हाँ बोलो। दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय, आप श्री ने सुबह ये बताया था कि जो प्रमाण प्रकरण है वो स्वतंत्र प्रकरण है। तो अभी जो प्रथम प्रकरण था नास्तिक्योच्छेदवाद, उसमें जो नास्तिक मत का अ, समर्थन करने वाला यदि कोई हो तो उसका आप श्री ने श्री गट्टू लाला जी ने वहां पे निराश कर दिया कि जो अ, ईश्वर है उनकी सत्ता किस प्रकार से है और फिर जगत को ईश्वर ने किस प्रकार से बनाया है, तो सब बात वहां पे आ गई। अब यहाँ पर जो अभी जैसे पूरा जो द्वितीय प्रकरण है उसका हमने ओवरव्यू देखा, तो उसमें तो श्री गट्टूलाला जी ने शास्त्र वेद आदि शास्त्र से संबंधित प्रमाणों का विचार बताया है। तो ऐसा मतलब इन दोनों प्रकरण की परस्पर यदि संगति समझने का प्रयास करें तो ये प्रथम प्रकरण जो है उसको एज अ फिल्टर हम समझ सकते हैं कि जो अवैधिक या फिर ईश्वर को न मानने वाले जो भी लोग हैं उनके विषय में जो भी बात थी वो प्रथम प्रकरण में चली गई। अब केवल जो वेदादि शास्त्र में सम्मत जो ईश्वर की परिभाषा है उससे संबंधित प्रमाण का विचार अब यहाँ पे किया जाएगा। तो जो न्यायिक या फिर अन्य जो मत हैं उनका विचार यहाँ पर अब नहीं होगा, ऐसा समझना उचित है। देखो, हमने पारायण इसी दृष्टि से किया था कि विषय वस्तु एक बार हमारी नजर के सामने आ जाए। अब जो बातें श्री गट्टू लाला जी यहाँ लिख रहे हैं वो तो हमारे सामने है, उसका अनुवाद ही हमने पढ़ा है। लेखक जब कोई बात लिखता है तो उसके मन की कुछ बातें अक्षर देह धारण करके और प्रकट हो जाती हैं, कुछ बातें उसके हृदय में रहती हैं। सब बातें लिखी नहीं जा सकती हैं, सब बात बोली भी नहीं जा सकती हैं। हम जो बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसी अस्फुट बातें होती हैं। अब हम जब यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, हमने पढ़ तो लिया तो विषय तो पूरा हो गया। उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि हमें समझ में ना आए। तो द्वितीय प्रकरण एक तरह से कहें तो संपन्न हो गया। अब जो नई कही गई बातें हैं उनको हमें इनमें से निकालना है। तो जैसे अभी पुलकित ने ये प्रश्न किया, संगति का स्वरूप क्या हो सकता है, वो अनकही बात यहाँ लेखक के द्वारा तो बहुत स्फुटतया यह नहीं कहा गया है। अब क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं कुछ कि कालांतर में प्रकट हुए और उस समय तक शास्त्र के या सांप्रदायिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की प्रणाली करीब करीब दम तोड़ चुकी थी। ऐसे काल में ये ग्रंथ प्रकट हुए हैं, तो इनका खुद का ही पठन पाठन दुर्लभ हो गया, तो इसके ऊपर कोई विवेचन
या टीका लिखे, ऐसा तो सोचना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो कोई टीकाएं उपलब्ध नहीं है। कुछ अनुवादकों ने साहस किया था, जैसे टीका शास्त्री ने गुजराती में लिखा अनुवाद, इसी तरह नाथद्वारा वालों ने हिंदी में प्रकट किया था। तो ऐसे दो तीन सरल सरल अनुवाद, इसके संक्षिप्त अनुवाद प्रकट हुए। पर अभी जैसे हमने आज सुबह प्रथम प्रकरण का संक्षेप देखा, उसमें हमने थोड़ी उसकी सिनॉप्सिस करने का भी प्रयास किया कि इस श्लोक में 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, चौथे श्लोक में ये है, 5 से 8 श्लोक में ये बातें हैं। तो ये एक उसकी सिनॉप्सिस हुई। अब जैसे प्राचीन ग्रंथ होते हैं, उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये ग्रंथ आप लिख रहे हैं तो आपकी दृष्टि में कौन है इसका पाठक, किसके लिए आप लिख रहे हो, वो अधिकारी कहा जाता है। इसमें किस चीज का निरूपण आप करना चाहते हो, तो विषय हुआ। जो विषय आप इस ग्रंथ में निरूपण करोगे उसकी शैली क्या होगी, यानी ये वादक ग्रंथ है या प्रकरण ग्रंथ है, वार्तिक है, वृत्ति है, भाष्य है। तो वो आपके दिमाग में उसका फॉर्मेट क्या है, तो विषय का निरूपण आप कैसे करोगे। और प्रयोजन, जैसे महाप्रभु ने अपने ही तत्वादीप निबंध ग्रंथ पर प्रश्न उठाया कि वही, जब आपको शास्त्र का अर्थ ही कहना है और शास्त्र तो उपलब्ध हैं, और जो उपलब्ध शास्त्र हैं उसी का अर्थ आपको कहना है, तो फिर आपको ये एक और नया ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसा आपने अपनी ही रचना है उसके ऊपर ये प्रश्न खड़ा कर दिया। तो प्रयोजन तो होना चाहिए ना स्पष्ट। अननेसेसरी शिष्य समुदाय के ऊपर एक बोझा बढ़ जाता है। अभी वैसे ही हमारी आयु इतनी अल्प है, मूल मूल षोडश ग्रंथ पुरुषोत्तम सहस्र नाम है, महाप्रभु के ग्रंथों का भी पाठ पारायण अध्ययन पॉसिबल नहीं होता है, उसमें ये एक और अब पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आयु हम लाएंगे कहाँ से, ऐसी बुद्धि कहाँ से लाएंगे। तो प्रयोजन भी तो स्पष्ट होना चाहिए। तो अब जब जिसने जो कुछ भी लिखा है उसने कुछ सोच कर लिखा होगा, ऐसे ही तो जिन दिनों में आचार्य चरणों का जो समय था उसमें तो कागज भी नहीं मिलते थे, बहुत कीमती वस्तु होती थी, मिल जाए तो उसकी प्रतिलिपि मुश्किल होती थी, उसको संभाल कर रखना मुश्किल होता था। तो लिखना वो बहुत ही लग्जरी मानी जाती थी। तो ऐसे में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो ऐसी क्या लग्जरी है, क्यों आप लिख रहे हो, रहने दो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, आप क्यों परिश्रम कर रहे हो इतना। पृथ्वीश काका जी को जब ब्रह्मसूत्रानुभाष्य का 5वां खंड प्रकाशित हुआ, और वो हम श्यामदा के साथ, हम मैं भी गया था, तो श्यामदा ने उनको देते हुए कहा कि ये नया प्रकाशन हुआ है। उन्होंने हाथ में लिया, यूं माथे लगाया, किसके लिए आप ये कर रहे हो। ये शब्द थे उनके। प्रथम पीठाधीश हैं वो, ये कह रहे हैं किसके लिए कर रहे हो यार। वो बात तो उनकी वैसे पते की थी, तो बिट्टू लाला जी को भी कोई पूछ सकता था कि किसके लिए लिखा है। महाप्रभु ने तो चलो ठीक है, अपने संप्रदाय की एक पूरी चौखट बन जाए उसके लिए आपने ये सब परिश्रम किया। और बिट्टू लाला जी को तो भी कोई पूछ सकता है किसके लिए आप लिख रहे हो। तो अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ऐसे अनुबंध चतुष्टय होते हैं। हमने थोड़ा बहुत विचार सुबह प्रथम प्रकरण के संदर्भ में भी किया था।
कि इस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ के रूप में हम रखें, तो ये किसी भी आस्तिक समाज के व्यक्ति के लिए पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को समझाने के लिए एक उपकारक ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि ऐसे दूसरे कोई ग्रंथ नहीं है। ये ही फॉर्मेट में, इन्हीं शब्दों में ये ग्रंथ सबके लिए उपकारक हो, ऐसा दावा तो कोई भी नहीं कर सकता है। किसी भी ग्रंथ के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी शैली हो गई। अब हम इस शैली से हम ग्रंथ पढ़ने के आदी नहीं रह गए हैं। जो भी जैसे हम स्कूल कॉलेज में हमको पढ़ाया जाता है, तो चित्रों के साथ रंग बिरंगी पन्ने में, और अच्छे अच्छे पैराग्राफ की टाइटलिंग, फुट नोट, उसका बिब्लियोग्राफी, ये फलाना ढीमका बहुत कुछ होता है। तो वो इस रूप में अब हमको पढ़ने की आदत हो गई है। तो पढ़ने के साथ ही हम इंडेक्स देख लेते हैं। अब इनमें कहीं इंडेक्स पहले के ज़माने में होती नहीं थी, क्योंकि इतना कागज़ कहाँ से लाएं। मुख्य जो बात लिखनी है उसके लिए ही कागज़ नहीं उपलब्ध है, तो इंडेक्स के लिए कागज़ कहाँ से लाएं। मार्जिन तक नहीं छोड़ पाते थे लोग। गोपेश्वर जी लिखते हैं कि मुझे बहुत कुछ लिखना है, अधिकारी मुझे पन्ने उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसलिए मुझे पूरा ग्रंथ लिखने के बाद जो हाशिया छोड़ा है उसमें लिखना पड़ रहा है। तो बेचारों को कागज नहीं मिलते थे। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन ये स्पष्ट होने चाहिए। अब ये जो पुराने ग्रंथ समय, क्योंकि शास्त्रीय शैली से पढ़े हुए लोग थे, तो उनको स्फुरना भी उसी शैली में कुछ भी लिखने बोलने की हुआ करती थी, तो फिक्स फॉर्मेट में वो लिखते थे। अब ये क्योंकि सवाई जयसिंह के लिए जैसे लालू भट्ट जी ने लिखा, वो हमने आज सुबह कहा था इस विषय को, तो वो उनके बीच का संवाद था। जिज्ञासा सवाई जयसिंह की थी, उत्तर के रूप में इन्होंने लिखा, तो इन दोनों के बीच में तो वो बात पता थी कि मैं लिख रहा हूं, और उनको पता था कि ये मेरे लिए लिख रहे हैं। जो बाद में प्रकाशन हुआ तो उसकी भूमिका में इन बातों को स्पष्ट कर दिया गया। जैसे महाप्रभु ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, वार्ता जी में उसका इतिवृत्त मिलता है। ये गुलाम मिश्र के लिए है, या ये दुबे के लिए है, या ये राणा व्यास के लिए है, इस तरह से। और कौन से प्रसंग में उनको जिज्ञासा हुई और उसके कौन सी जिज्ञासा के समाधान के लिए वो बात लिखी गई, वो बात हमको वहां से मिल जाती है। तो अधिकारी और प्रयोजन ये स्पष्ट हो जाता है। ग्रंथ का प्रारूप अपने आप बता देता है कि वो कौन से नेचर का है, और उसी से उसका जो संबंध है, वो निरूपक भाव है या खंडन भाव है, ऐसा जो कुछ भी हो, वो स्वरूप भी वहाँ संबंध स्पष्ट हो जाता है। यहाँ क्योंकि ऐसी कोई विवृत्ति बाद में प्रकट नहीं हुई है, इसलिए इस ग्रंथ को पढ़कर हमें ये सोचना है, पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों को मिलजुल कर, कि इसका अधिकारी कौन हो सकता है। अब जब तक हम इसके ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक कुछ बातें तो इसमें अस्पष्ट रहेंगी। ग्रंथ के अंत में ही हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको पता कैसे चल सकता है ग्रंथ का तात्पर्य क्या है। तो उसके लिए हमें उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता और फल, ये जो तात्पर्य के निर्धारक लिंग हैं, उनका जो पूरा आलोड़न नहीं हो जाता है, तब तक हमें वो बात स्पष्ट नहीं हो सकती है। तो ग्रंथ के तात्पर्य का निर्धारण करने पर प्रयोजन क्या है वो स्फुट होगा, अगर यहाँ ग्रंथकार बीच में कहीं इस बात को नहीं कह देते हैं। विषय हमारे सामने, इनके 15 प्रकरण है, वो स्पष्ट हैं। इसका फॉर्मेट हमको पता चलता है कि ये कोई बहुत शास्त्रार्थ वाला ग्रंथ या किसी की
ग्रंथ की विवृत्ति के रूप में लिखा गया, या आचार्य शरण ने जैसे निबंध लिखा है ऐसी शैली में लिखा गया ये ग्रंथ नहीं है। तो प्रकरण ग्रंथ है ये, तो प्रथम दृष्टि से ही पता चलता है। तो जो प्रकरण ग्रंथ होते हैं उनके अधिकारी सामान्यतया सांप्रदायिक हो या सर्वसामान्य आस्तिक जन समुदाय हो, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे इन्हीं लेखक का मैंने संदर्भ दिया था सत्सिद्धांत मार्तंड। तो सत्सिद्धांत जो मार्तंड ग्रंथ है वो शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति संप्रदाय एक सत्संप्रदाय है। इस सिद्धांत का निरूपण करने वाला एक ग्रंथ है जो किसी प्रतिपक्षी ने प्रश्न उठाए थे संप्रदाय की प्रामाणिकता के ऊपर, उसको उत्तर देने के लिए लिखा गया। तो वहां पर हमें खंडन मंडन प्राप्त होता है। प्रतिपक्षी का केवल प्रश्न ही प्रश्न है, उसका खुद का क्या मत है वो पता नहीं है, जिसको वितंडा कहते हैं। परपक्ष में दोषों की उद्भावना करनी, अपना मत नहीं कहना। तो किसी के मत में केवल हम छिद्रान्वेषण करते रहें, अपना मत न कहें, तो सामने वाला है वो अपना बचाव ही कर सकता है, आक्षेप तो कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आक्षेप कब करेगा, जब आपका मत क्या है वो आप बोलो ही नहीं, तो हम आक्षेप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से परपक्ष का खंडन मात्र हो उसको वितंडा कहते हैं। तो उसने तो वितंडा कर दिया, अब हमें अपना बचाव यदि करना है तो अपने बचाव में जो भी कह सकते हो सो कहो। तो सामने खंडनीय कुछ नहीं है। प्रश्न में से जितनी बातें हमको किसी सिद्धांत को लेकर ये प्रश्न उठाया गया है, तो उस सिद्धांत का खंडन करके हम प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो केवल अपना ही बचाव आप कर सकते हो। पर जो भी हो, वाद शैली में उसका निरूपण हुआ है, तो खंड खंडन भाव है, ऐसा उसका संबंध हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा विशेष रूप से पता नहीं चलता है, क्योंकि जिस काल में पेट्टूलाला जी ने ये ग्रंथ की रचना की है उस समय जो भौतिकवाद है, विज्ञान है, उसका अच्छा खासा प्रचार हो गया है। सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है, लोग सूट बूट वाले हो गए, सब भारतीय वेश छोड़ दिया, भाषा छोड़ दी, हेयर स्टाइल छोड़ दी, खाने पीने की पद्धति छोड़ दी। तो वो पूरा ही एक ऐसा पश्चिमीकरण उस समय हो गया। यहाँ तक कि उस समय के जो मैगजीन है उसमें वल्लभ कुल गोस्वामी बालक भी जब वो हिटलर जैसी मूछें रखते थे और मैट्रिक की परीक्षा स्कूल में देते थे, बाल भी कटवाते थे, तो उसकी बहुत आलोचना होती थी कि ये सब के सबब, यानी सिकंदर लोदी ने यंत्र लगवाकर शिखा कटवाई लोगों की और दाढ़ी मूछ उगवाई, तब उसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा आचार्य चरणों को, और दूसरा यंत्र लगवाना पड़ा। सच हो या गप जो भी हो, पर कथा ऐसी प्रचलित है। और अब लोग हंसी खुशी अपनी चोटियां कटवा रहे हैं और दाढ़ी उगवा रहे हैं, ऐसा करके। और संप्रदाय के शास्त्री वर्ग है वो मैगजीन में लिखते थे, जब गोस्वामी वर्ग ऐसी हिटलर जैसी मूछें रखते थे और हेयर कट करवाते थे। शिखा तो तब तक किसी ने नहीं कटवाई, अब आजकल अब ऐसे ही उंदर बांडो ऐसे बिना शिखा के गोस्वामी दिखलाई देते हैं, पर पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। पर मैट्रिक में पढ़ने जाते थे तब लोगों को ऐसा लगता था कि अब ये लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, क्योंकि जब इनको पढ़ाई की अवस्था में अपने धर्म और अपने संप्रदाय की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं समझ में आती है, तो दूसरों को कहाँ से पढ़ाएंगे। ये जब खुद बाह्य भौतिक शिक्षा ले रहे हैं
तो ये प्रायोरिटी इनकी है, तो दूसरों को ये धर्म शिक्षा की प्रायोरिटी कैसे सिखाएंगे? तो उन्होंने बहुत पहले, वो 100 साल पहले ये सब चेतावनियां उस समय के मासिक पत्र में हमको देखने मिलती है। तो अब उस स्थिति में ये जो ग्रंथ का विषय है वो, यदि हम केवल संप्रदाय तक सीमित रखते हैं, तो जैसे हमने सुबह ये देखा कि जो पुष्टि संप्रदाय को अंगीकृत कर चुका है उसको नास्तिक को छेद पढ़ाना कोई प्रासंगिक नहीं है, यानी उसकी खुद की तो वो जिज्ञासा हो नहीं सकती है। जब उसने पुष्टि मार्ग को अपनाया तो नास्तिकता तो परित्याग पहले ही वो कर चुका है, तो उसके लिए तो ये हो नहीं सकता है। तो अधिकारी कौन हुआ? या तो जो डावाडोल है, परंपरा से पुष्टि मार्ग बन चुका है पर अभी उसकी समझ, आस्था, निष्ठा, सिद्धांत की समझ नहीं है। परंपरा प्राप्त सब ऐसे ही होते हैं। जो नया आता है वो तो ठोक पीट कर बजा कर देखता है, समझता है, उसके बाद आता है। तो हम जिसे 16वीं पीढ़ी पर पुष्टि मार्ग में पैदा हुए हैं तो हमारी समझ से थोड़ी हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में सब थे तो हम भी हैं। अब हमें वो निष्ठा हमारे भीतर पैदा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी हमारे काल में आसपास जो विचार चल रहे हैं, जिसका प्रभाव है, जैसे इस समय सेक्युलरिज्म का प्रचार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में चलता है, तो फिर हमें समझना होगा कि भी सचमुच में क्या सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे लिए हितावह है? ऐसा हमको सोचना पड़ेगा। अब उसके दोनों ही विचार हो सकते हैं। व्यवहार में जाते हैं तो कोई भी निष्ठा या दृढ़ता वाला आदमी है व्यवहार में निंदा का पात्र बनता है, उपेक्षित हो जाता है। और जो जितने ही सिद्धांत को छोड़कर सबको अपनाता है वो सबको अच्छा लगता है। तो अपने सिद्धांत को जो भी छोड़ पाता है वो वाहवाही लूटता है, जो अपने सिद्धांत को पकड़ता है वो अकेला रह जाता है। ऐसी वास्तविक स्थिति है। तो अब इस विषय में सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है, ये हमें निर्णय करनी पड़ती है। तो जो समय चलता है उस समय जो प्रचलित हो बात, उसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत ही नीचे स्तर से इस विषय की उठान गट्टू लाला जी ने की है। अब इसके सामने जो प्रकरण ग्रंथ हम प्रमेय रत्नार्णव देखें तो वहां धड़ाक से प्रपंच विवेक से विषय शुरू हो गया है, जो इसमें तीसरा विवेक है। इस ग्रंथ में वो तीसरा चैप्टर है और प्रमेय रत्नार्णव में वो पहला चैप्टर है। तो गट्टू लाला जी थोड़ा पीछे सरक कर और विषय को उठा रहे हैं। आया ना समझ में? तो जो विषय की संगति या अधिकार का विचार है उसमें हम बैठाने के लिए तो किसी को भी ठोक पीट कर बैठा सकते हैं। मानो कि इसको हम यूनिवर्सिटी में ही टेक्स्ट बुक के रूप में रखवा दें, बम्बई यूनिवर्सिटी में वल्लभ वेदांत के कोर्स में वेदांत चिंतामणि को कहें तो उनको थोड़ी फर्क पड़ता है। आपको जो रखना हो, आप कोर्स डिसाइड करने वाले हो, तो वेदांत चिंतामणि को रखवा देंगे। अब अधिकारी कौन? जो उस कोर्स में एनरोल हो रहा है वो उसका अधिकारी। ऐसा उसका हो जाएगा मतलब। तो अधिकारिता है वो हमें परिभाषित करनी पड़ेगी कि आप जब अधिकारी शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो क्या तात्पर्य है उसका। यानी इस ग्रंथ में निरूपित सिद्धांत को पढ़कर उसकी साधना करके और उस फल को प्राप्त करे, ऐसा इसका मतलब आप कह रहे हो?
तो जैसे मेडिकल लाइन में कोई आदमी पढ़ता है तो वो तो केवल पढ़ाई का अधिकारी है, वो कोई जो पढ़ रहा है वो सब बीमारी उसको है, उसके इलाज के लिए पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक अधिकारिता अलग है, वो तो एक पेशेंट होता है, उसकी वो अधिकारिता है। तो जो पढ़ रहा है वो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अगर अभी नहीं है तो भला पूछना कभी हो भी सकती है, तो अभी से पढ़ रखो, ऐसे करके। और कोई आदमी एमबीबीएस या एमडी और इसकी पढ़ाई अगर करे तो अधिकारी तो कहा ही जाएगा, उसमें तो कोई बेमत नहीं है। पर उसमें तो ऐसे भी रोगों के बारे में पढ़ाया जाता है जो अभी हम लोग चार पांव से चलते थे उस जमाने में हमारे शरीर में हुआ करते थे, और जो रोग अब अस्तित्व में नहीं रह गए हैं। तब फिर उसकी अधिकारिता किसकी? वो रोग इलाज के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, परंतु एक शास्त्र के रूप में, इतिहास के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे हम उसको सोचना होगा। तो जिज्ञासु व्यक्ति शरीर विज्ञान या रोग के विषय में जिसको भी जिज्ञासा है उसके लिए ये है। बहुत से रोग ऐसे जो मनुष्य के नहीं थे, पर मनुष्य ने वो ऐसे उपद्रव किए तो वो प्राणी के रोग मनुष्य में घुस गए। अब उस अचानक घुस गए तो हमको पता ही नहीं था कि इसका इलाज कैसे करना। जैसे वो मंकी गुनिया हो गया, तो अब वो बंदरों का रोग था, अब हमने बंदरों को खाना शुरू कर दिया या उनके साथ रहना शुरू कर दिया तो हमको हो जाता है। रेबीज जो है वो कुत्तों का है, हड़कवा बोलते हैं। अब आप कुत्तों के साथ रहने लग जाओगे यहाँ तक कि वो आपको चाट जाए, आपको खा जाए, इतने ही साथ आप उनके साथ घुल मिल जाओगे तो वो रोग आपको भी घुस सकता है। तो अब वो रोग, आप ऐसी समाज व्यवस्था में रह रहे हो कि जहां आप और कुत्ते एक ही मेज टेबल पर खाते हो। हेमंत विश्वास ने कहा था ऐसा कि वो उनके राजकुमार के यहाँ कांग्रेस के किसी मीटिंग के लिए गया, तो उनके राजकुमार की टेबल के साथ वो भी बैठे थे, तो उनका कुत्ता भी आकर बैठ गया उनके साथ, प्लेट में खाने लगा। तो उस दिन उसको बड़ा ही मतलब आत्म साक्षात्कार हो गया कि भले जो कुछ भी हो मैं कुत्ता तो नहीं हूं। उस दिन उसने कांग्रेस छोड़ दी कि आज के बाद इस पार्टी में मैं नहीं जा सकता कि जहाँ कुत्तों के साथ बैठकर हमको खाना पड़े। तो अब ऐसा हो जाता है, तो हमें अगर इतना आसपास हम रहते हैं उनके साथ तो फिर उनके बारे में भी जानना पड़ता है। तो जिज्ञासुता एक अधिकार का अलग लक्षण है। आप जिस किसी के भी विषय में जिज्ञासु हैं तो आप उसके अधिकारी हैं। आपको वो, आप उसे जानना चाहते हैं, बस इतना ही। तो अधिकारिता का ये एकदम ही मिनिमम स्तर है। अब उससे आगे और भी सोच लो, अब इसमें तो अब सभी आ गए ना। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सब आ गए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो, जिज्ञासा है आपको तो आप इसके अधिकारी हैं। ये एक बात हुई। अब इसमें आपके मन में किसी ने संशय डाल दिया, आप कहते हो कि ठीक है जिज्ञासु के अलावा मैं तो कंठी भी पहनता हूँ, वैष्णव हूँ। पर वैष्णव ऐसा हो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो एक विष्णुनिष्ठ हो। अब किसी यार दोस्त ने हमारे कान में कुछ एक विचार डाल दिया जो हमारे दिमाग में घुस गया, संशय पैदा हो गया, तो आपको वो, वैसे आप वैष्णव हैं, वैष्णव सिद्धांत में निष्ठा रखते हैं, शास्त्र श्रद्धाशील हैं, पर उस विषय में आपको कोई संशय बैठ गया है, तो उसका निराकरण आप जहां से भी हो सकता हो आप कर सकते हो।
तो उस संशय का निराकरण करने के लिए ये ग्रंथ आपको उपकारक हो जाएगा। ऐसे तो पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए भी वो हो सकता है। ऐसे बहुत सी बातें अधिकारिता के स्तर पर सोची जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी। और जहां तक पूर्व प्रकरण के साथ संगति का प्रश्न है, तो देखो ध्यान से देखो कि अंतिम कार्य का जो थी पूर्व प्रकरण की 68वीं, जिसमें ये कहा गया कि पूर्णानंदमयम यद ब्रह्म परम सर्वदैव सेवध्वम बुद्ध्यध्वम स्थिर मनसा तत् वेद आदिम निरंतराभ्यासात्। कि आप वेद का यानी वेदादि शास्त्र का निरंतर अभ्यास करके वो जो पूर्णानंदमय ब्रह्म है वो ही सबका आदि है, ऐसा आप अपनी बुद्धि में स्थिर कर लें। यहां लाके और पहले प्रकरण का समापन गट्टूलाला जी ने किया है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि निरंतर वेदाभ्यास आवश्यक है। वेद पे लाकर और प्रथम प्रकरण को छोड़ दिया है। अब उसी से दूसरे प्रकरण का आरंभ भी है। क्यों वेद का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ये कोई प्रश्न उठा है तो वो गट्टूलाला जी क्या उत्तर देंगे? क्योंकि वो ही प्रमाण मूर्धन्य है, इसीलिए। तो परब्रह्म के विषय में प्रमाण तो वेद ही है, उसके अलावा तो कोई प्रमाण की गति ही नहीं है। तो यहां हम ये जिज्ञासा द्वितीय प्रकरण के लिए उठा सकते हैं कि आपने पूर्व प्रकरण में ये कहा कि वेदादि शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करके हमें बुद्धि में ये स्थिर करना है कि परब्रह्म श्री कृष्ण ही सर्व के आदि हैं। तो उसमें प्रमाण तो अनेक होते हैं, आपने क्यों वेद का अभ्यास ही कहा? ये जिज्ञासा होती है, समझे ना? अब देखो प्रमाण है, प्रमाण शब्द प्रमिति यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है, वैलिड नॉलेज। वो प्रमिति का जो साधन है यानी ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण कहा जाता है, जिससे वो ज्ञान पैदा होता है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता हो उसको प्रमाण कहा जाता है। अब प्रमाण की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। सर्व प्रचलित प्रमाण जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अनुभूति। हम छाती ठोक कर कहते हैं हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना। तो ये जो हमारा इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष है, वो सबसे प्रबल प्रमाण माना जाता है। यानी कोई ऐसा गवाह मिल जाए किसी विवाद में कि जिसने उसको अपनी आंखों से देखा हो, तब उसकी बात अंतिम मानी जाती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सभी प्रमाणों से प्रबल है। व्यवहार भी ऐसा ही है। हम स्वयं भी किसी की सुनी बात हो उस पर भरोसा नहीं करते हैं, या जो परोक्ष प्रमाण होते हैं इससे हमने अनुमान किया, उसमें भी धोखा खा सकते हैं। और जब हम खुद देख कर आते हो तब फिर हम उस पर मानने लग जाते हैं कि हाँ बात तो सही, मैंने खुद भी
ये देखा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जहां हमारी प्रत्यक्ष की गति नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का दायरा हमारी इंद्रियों की पहुंच तक सीमित है। आंख जहां तक पहुंचेगी तो अनुभूति आंख करा पाएगी। इसी तरह कान इत्यादि जो भी हैं वो भी, गंध स्पर्श शब्द, इनकी ग्राहक इंद्रियां जहां तक पहुंचेगी वहां तक वो अपना पुरुषार्थन बताएगी। इसलिए प्रमाणों के विषय में ये कहा जाता है कि स्विषय सूराणि ही प्रमाणानि। जो प्रमाण है यानी ज्ञान का साधन, यहाँ प्रमाण शब्द से तो हमारी इंद्रियां ऐसे समझ लो, तो वो अपने विषय में ही उसका शौर्य होता है। यानी जो सुनाई देने वाला विषय है उसके सामने हमारी जो आंखें हैं वो हथियार डाल देती हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये तो कान का विषय है। जैसे किसी को हम कहें कि देखो लिखा है यहाँ पढ़ो इसको, वो ऐसे करने लगा, तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई सुनने का नहीं है, आंखों से पढ़ने का विषय है, तो उसमें कान क्या कर लेंगे। तो कान का जो शूरातन है वो ध्वनि के विषय में है, वहां आंख लाचार हो जाएगी। आज मैंने किसी में पढ़ा कि हाथी चिंगाड़ता है, उसकी चिंगाड़ वैसे तो बहुत भयंकर होती है, पर हम ये समझते हैं कि वो बोल रहा है। जैसे हम बातचीत करते हैं उस तरह से हाथी की जो आवाज होती है जिसको चिंगाड़ कहते हैं वो उसकी बोली है। पर प्राणी शास्त्री ये कहते हैं कि वो उसकी बोली नहीं है। हाथी का जमघट हमेशा वो उस परिवार में ही होता है, और वो कान हिलाते हिलाते निशब्द वो वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। उसकी आवाज कोई सुनाई नहीं देती, हम कोई नहीं सुन सकते हैं उसकी आवाज, न समझ सकते हैं। हमारे भीतर जिस प्रकार से हमारे विचारों को या वाक्यों का आदान प्रदान करना, उसके लिए जो स्फुट शब्द होते हैं, ऐसा हाथियों के बीच में नहीं होता है। वो कोई ऐसी अज्ञात प्रकार से, ध्वनि रहित प्रकार से संवाद करते हैं, और अच्छी तरह से वो एनक्रिप्टेड होता है। इतनी अच्छी उनकी संवाद की शैली होती है। तो अब देखो कि जो विषय का प्रामाण्य है वो प्रामाण्य कैसे चल रहा है। हमने जो सोचा था कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए 5 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। अब ये हाथियों का कोई और ही प्रकार है जो मनुष्यों के बस की बात नहीं है उसको वो समझ पाए। वो छठा प्रकार है। भगवान सांदीपनी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गए, वहां जो 64 विद्या का वर्णन आता है उसमें एक ये भी विद्या पढ़ाई जाती थी कि पशु पक्षियों की बोली उनको भी समझना और उसका अनुकरण भी कर पाना, वो किसी समय वो भी पढ़ाया जाता था। तो जो जितना जानता है वो आज भी थोड़ा बहुत तो ऐसा करता ही है। बिल्ली बिल्ली की आवाज से हम लोग भी निकाल सकते हैं, कुत्ते बिल्ली की और ऐसे सब। और भले ही हम कुछ निकालें, उसका मतलब सामने वाला क्या समझेगा वो हमें नहीं पता है, और वो अगर कुछ सामने कहेगा तो उसको हम नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। वो एक अलग कथा है। केवल उस प्रकार की ध्वनि हम निकाल सकते हैं, पर वो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां उसके बिना, जैसे योगी किसी के मन की बात को जान ले और मनोमन अपनी बात किसी के मन में घुसा भी दे, ऐसे जो सिद्ध योगी होते हैं उसकी जो कोई एक प्रणाली होती है, कुछ ऐसी प्रणाली इन प्राणियों में भी होती है जो बोलकर
बातचीत नहीं करते हैं। तो अब ये एक अलग प्रमाण की विधा हो गई, ज्ञान का साधन ये एक अलग प्रकार का हो गया। इसलिए एक ऐसी घटना हुई थी कि कोई प्राणी का रक्षक प्रेमी अफ्रीका में बहुत बरसों तक उसने हाथियों के साथ काम किया। उसकी बहुत ऐसी लंबी बीमारी चली और उसकी मृत्यु हो गई। तो हाथियों का झुंड, न जाने उनको कैसे ये पता चल गया कि जो हमारा रक्षक था वो अब मरणासन है, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ 1,500-2,000 किलोमीटर की यात्रा करके सही समय पर वहां वो पहुंचे कि जिस समय वो अंतिम सांस ले रहा था। तो हाथी बहुत ही बुद्धिमान और ऐसा संवेदनशील प्राणी है। अब ये जो ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जा सकता है इसका, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब शोध का विषय है। पर ऐसी घटनाएं अब सब लोगों के सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गोरक्षक का ऐसा हुआ, तो वो 70-80 गाय स्मशान यात्रा में उसकी स्मशान तक गई। जब तक उसकी चिता शांत नहीं हुई तब तक वो सब गाय वहां रही। तो ये ऐसे भावनात्मक संबंध हैं जो इंद्रियों से निरपेक्ष होकर भी स्थापित हो जाते हैं, वो हमको यहाँ पता चलता है। तो अब जो प्रमाण है ज्ञान का साधन, उसमें जो जो विषय में जो इंद्रियों का प्रामाण्य है, उसमें प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो सर्वाधिक प्रबल माना जाता है। उसके सामने और सब प्रमाण निर्बल है। दूसरे प्रमाण में जैसे अनुमान प्रमाण हुआ, उपमान हुआ। उपमान का मतलब सादृश्य, अनुमान का मतलब हेतु का ज्ञान होना। आग लगी है, हमको धुआं दिखाई दिया तो हम आग 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 चिल्लाते हैं। तो दिखलाई आग नहीं देती है, दिखलाई धुआं देता है। पर हम हमेशा ये हमने अनुभव किया है कि धुआं आग से ही पैदा होता है, बिना आग के धुआं संभव नहीं है। तो हम आग का अनुमान कर लेते हैं। तो हेतुजन्य ज्ञान होता है जिसमें कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, यानी परोक्ष है। अब जिस जगह हम आग का अनुमान कर रहे हैं, उस जगह पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमें ये कहे कि आप चिल्लाओ मत, घबराओ मत, ये आग नहीं है, ये तो हमने कुछ केमिकल प्रोसेस करके और किसी विशेष हेतु से हमने धुआं निकाला है, ये आग रहित धुआं है। तो हमारा अनुमान खंडित हो जाएगा। हमें सुधारना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हमने गलत मैसेज दे दिया है, तो फायर ब्रिगेड वाले आप तकलीफ मत लें, ये कोई और प्रकार का धुआं है। तो अनुमान भी एक प्रमाण है। इसी तरह उपमान भी प्रमाण होता है। नैयायिकों में ने ये सोचा है कि हमें कभी कभी एक समान सी दिखलाई देनी वस्तु है, उसके कारण हमें कभी किसी प्रकार का ज्ञान पैदा होता है। यानी हमने जैसे नील गाय होती है, अब शहरों में ऐसा हो जाता है कि बहुत से प्राणियों को शहर के बच्चे लोग देख ही नहीं पाते हैं, नाम ही नाम सुना होता है। तो जो प्राणी गाय जैसा उसने देखा है, पर गवय जिसको हम नील गाय कहते हैं, वो नील गाय को कभी देखा ना हो, पर केवल शब्द सुना हो, ऐसा भी कोई एक प्राणी होता है। तो वो जब कहीं जंगल में जाए करे, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा आजकल बहुत दिख जाती हैं, तो वहां वो गाय जैसा प्राणी देखने पर तुरंत कहते हैं कि ये गवय है। तो वो सादृश्य से ये ज्ञान पैदा हो जाता है। तो तार्किक ये कहते हैं कि इसको हम न तो अनुमान में डाल सकते हैं और न इसको हम कोई शब्दजन्य में डाल सकते हैं। तो ये उपमान है, गो सदृशो गवया। इसी तरह लौकिक शब्द से भी हमें बहुत से ज्ञान होते हैं। हम बड़े बूढ़ों से हम कुछ सुनते आते हैं
अखबार टेलीविजन में या रेडियो में हम सब समाचार सुनते हैं, ये सब शब्दजन्य है, तो उससे भी हमें कुछ कुछ ज्ञान तो पैदा होता ही है। कुछ कहते हैं कि अनुपलब्धि से भी हमें ज्ञान होता है। यानी एक समय ऐसा हुआ, कोरोना का समय था, और यहाँ आलोल में जो हम जिन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो एक दिन उनके यहाँ दिखाने गए, तो वो डॉक्टर के अलावा पूरे अस्पताल में कोई था ही नहीं। वो डॉक्टर जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट बैठता है वहां बैठा हुआ था, आगे वही प्लास्टिक के पर्दे लगे हुए थे, और खुद ही जैसे मरीज हो ऐसा दिख रहा था, मास्क लगा हुआ। मैं वहां गया तो पहले तो पहचाना ही नहीं मैंने पूछा कि डॉक्टर कहाँ है, तो उसने जो ऐसा हटाया पूरा तो मैं ही तो हूँ। अच्छा अच्छा। तो उस समय न बाहर कोई चप्पल वप्पल दिखाई दिए थे, तो मैंने कहा कि अस्पताल में कोई नहीं है क्या आपके अलावा? और उसके यहाँ दो पांच सात कमरे तो हैं जहाँ मरीजों को रख सकते हैं, तो पूरा अस्पताल खाली। अब वो अनुपलब्धि जो है, वस्तु का न होना, अब बाहर देखते हैं तो सबसे पहले हमको चप्पल दिखलाई पड़ते हैं। जैसे आप लोग अभी यहाँ आए होंगे तो नीचे आपके खुद के और लोगों के चप्पल होंगे। चप्पल की संख्या से हम व्यक्ति की संख्या का अगर भागाकार कर दें, तो उससे आधे लोग जितने चप्पल हैं उतने तो वहां होने चाहिए ना। तो जैसे किसी वस्तु के होने से उससे संबंधित लोग का अनुमान होता है, उसी तरह से नहीं होने से भी तो कुछ अंदाज होता है। आज जैसे आप आए, अब 3 दिन के बाद अब वो चप्पल यहाँ दिखाई नहीं देंगे। उस समय अगर आपकी ट्रेन या बस लेट है और आप रुक गए और देखें, अरे सब चले गए, आप तो कमरे में देखने नहीं जाओगे, चप्पल ही देखोगे। तो किसी वस्तु की उपलब्धि न होने से भी हमें कुछ ज्ञान होता है। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि जैसे प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, फिर शब्द, अनुपलब्धि भी एक प्रमाण है। तो उन्होंने अनुपलब्धि को जोड़ा। ये भाट मीमांसकों ने अनुपलब्धि को जोड़ा है, और पीछे उसका भरपूर उपयोग शांकरों ने किया, क्योंकि उनके हित की बात थी वो। किसी प्रमाण को प्रमाण के रूप में लेना। अब भाटों ने, क्योंकि शब्द शास्त्र पूरे पूर्व मीमांसा का वो, यानी पूर्व कांड वेद का, उसकी मीमांसा वो करते थे, इसलिए उन्होंने एक अर्थापत्ति को भी प्रमाण के रूप में माना। अर्थापत्ति एक श्रुतार्थापत्ति के रूप में कही जाती है। उसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि ये मोटा ताजा देवदत्त कभी दिन में खाता दिखाई नहीं दिया, ऐसा एक वाक्य हम पढ़ें, पीनोयम देवदत्त दिवा न भूंगते। तो अब ये वाक्य है वो, उसमें दो परिस्थिति का वर्णन है। एक तो ये देवदत्त दिन में खाता नहीं है, और दूसरा ये मोटा तगड़ा है। तो खाता नहीं है तो तगड़ा कैसे है, और तगड़ा है तो खाता नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? हमने न तो देवदत्त को देखा है, न उसके मोटाई को, या न उसके खाने पीने की आदत को। पर वाक्य से हम तुरंत ये बोलेंगे कि तस्माद रात्रो भूमते, मोटा तगड़ा है और दिन में नहीं खाता है, ऐसा आप कह रहे हो, इसका मतलब वो रात को छुप छुप के खा लेता होगा। ये इससे सिद्ध हुआ। तो ये अर्थ आपको कैसे पता चला? तो मीमांसा कहते हैं कि अर्थापत्ति से भी हमको, यानी ऐसा यदि हम नहीं सोचते हैं तो देवदत्त का मोटा होना सिद्ध नहीं हो सकता है। ये अर्थ जो है उसकी आपत्ति माथे आकर वो अर्थ हमारे पड़ता है कि इसलिए ऐसा हुआ।
तो ये अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है। होने दो, इससे भी और ज्यादा हम प्रमाण की सूची को बढ़ा सकते हैं। कई लोगों ने और भी माने हैं प्रमाण, पर इतने विस्तार में जाने की हमारी आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल इस समय ये प्रमाण निरूपणम इस नाम का जो दूसरा प्रकरण ग्रंथकार शुरू कर रहे हैं, उसमें प्रमाण शब्द की प्रवृत्ति अपने यहाँ किस किस अर्थ में होती है, उसको केवल हमने अभी सोचा। अब इतने सब प्रमाण हैं, उन सब प्रमाणों में से किसी भी प्रमाणों को यहाँ न लेकर ग्रंथकार सीधे ही वेद के ऊपर जंप मार रहे हैं। तो प्रश्न तो ये होगा ना कि आपने क्यों उन प्रमाणों को प्रमाण के रूप में नहीं कहा और वेद को ही क्यों आप यहाँ प्रमाण के रूप में कह रहे हो। तो उसका समाधान ग्रंथकार तो नहीं देते हैं, पर समझना है कि जो प्रमाण होता है उसका अपना दायरा है। तो सभी प्रमाण अपने अपने दायरे में अपना काम करते हैं। जैसे आंख, हमने देखा कि रूप विषयक प्रमाण चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, शब्द विषयक प्रमाण हमारा श्रोत्र प्रत्यक्ष होता है, कान उसमें प्रमाण होती है। तो चक्षुरेंद्रिय का जो विषय है या दायरा है वो रूप प्रत्यक्ष तक है, उससे ज्यादा उसका प्रामाण्य नहीं है। अब मानो कि कोई वस्तु रूपहीन है, जैसे कि शब्द का कोई आकृति हम नहीं बना सकते हैं, बनाने पर भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भीमसेन जोशी और वो अपना एम.एफ. हुसैन चित्रकार जो था, विकृत मानसिकता वाला, उसकी एक बार ऐसे संगति हुई थी मुंबई में कि भीमसेन गाए और उसकी गायन का चित्र हुसैन बनाए। वो पीछे एक बहुत बड़ा सा कैनवास लगा दिया और भीमसेन गा रहे थे और उसके पीछे वो दो हाथों से ब्रश लेके और न जाने क्या क्या लपेड़ लपेड़ कर रहा था। अब सब लोग, अब दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में टॉप के आर्टिस्ट माने जाते हैं, तो हम तो वाहवाही के अलावा तो और कुछ हमको करना ही नहीं है, चाहे समझ में आए या ना आए, अच्छा लगे या ना आए, वाह वाह आप जो यद्वैतत् सुकृतम। तो सभी लोग ने बड़ी वाह 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 की। अब क्योंकि ये सब गाना भी ऐसा शास्त्रीय संगीत अव्यक्त जैसा होता है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। और उसके सामने वो दौड़ दौड़ कर इतने बड़े कैनवास पे दो हाथ में ब्रश लेकर, और जो हाथ में रंग आया वो यहाँ लीटा करे वहां लीटा करे, ऐसे कुछ लपेड़ा करे। अगर हुसैन बनाता हुआ न दिखलाई दे और कोई छोटे मोटे दो चार बच्चों को ही हम कह दें कि तुमको जैसा अच्छा लगे ऐसा तुम इस कैनवास के ऊपर कर दो, और उसके बाद में हुसैन आकर नीचे खुद के केवल हस्ताक्षर कर दे कि ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई है, तो उसने जो बनाया और बच्चे बनाते उसमें कोई अंतर नहीं था। बस वो बनाता हुआ दिख रहा था, ऐसा ही। अब उसने कहा कि ये तो ऐसी जो शब्द साधना है, शब्द ब्रह्म का चित्रण मैंने किया है यहाँ, ऐसे ऐसे शब्दों से फिर उस चित्र की प्रशंसा की गई वहां। अब हम ये कहें कि चलो ठीक है, अब जिसने इस गाने को सुना नहीं भीमसेन के, और उसका जो चित्र हुसैन ने बनाया है, उस चित्र की एक इमेज देकर किसी गाने वाले को ही दे दें कि तू इसको गा दे क्योंकि ये उसका चित्र है। अब वो क्या गाएगा, अब उसकी रिकॉर्डिंग मैच कर लो तो कहीं कुछ मिलेगा उसमें, संभव नहीं है। तो जो शब्द जिसमें कोई रूपाकृति नहीं है,
वो आंख का विषय नहीं हो सकता है। इसी तरह जो आंख का विषय है उसका श्रोत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए सभी प्रमाण हैं, उनका जो प्रामाण्य का दायरा सीमित होता है। किसी भी प्रमाण का निरंकुश प्रामाण्य नहीं होता है। ये बात मुख्य हमें समझनी है। तो अब यदि ऐसी स्थिति है, तो जैसे प्रत्यक्ष में हमने देख लिया कि पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने पांच ज्ञान के जो विषय हैं उसी में अपना प्रामाण्य बता सकती हैं। प्रत्यक्ष का बात खत्म हो गई। हाथियों वाली बात अभी अपन, क्योंकि हमको ही पता नहीं है वो कैसे करते हैं, तो हम उस झंझट में नहीं पड़ते हैं। पर अनुमान का विषय लें। अब अनुमान में कुछ प्रत्यक्ष है, हेतु प्रत्यक्ष होता है और साध्य परोक्ष होता है। अनुमान की स्थिति ऐसी होती है, जैसे धुआं आंख से दिखलाई देता है, आग नहीं देती है, तभी तो अनुमान चलेगा। अब हम पटाखे चलाते हैं, आग भी हमारे सामने है और धुआं भी हमारे सामने है। उस समय कोई ऐसा सवाया तार्किक हो, नया नया तर्क संग्रह पढ़ के आया हो और वो कह के देखो, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। देखो यहाँ धुआं है ना, तो ये आग लगी है। नहीं तो आंख से आग ही दिखलाई दे रही है, वहां अनुमान करने की क्या जरूरत है। अनुमान तो तब होता है जब साध्य प्रत्यक्ष न हो, तब साध्य का अनुमान किया जाता है। तो अनुमान तभी निरस्त हो जाता है जब आपको साध्य का प्रत्यक्ष हो रहा है। अब तो हम यही कहेंगे ना कि आग लगी, उसमें धुआं वाला हेतु सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो अब अनुमान कहाँ कुंठित हो गया कि जहां साध्य का प्रत्यक्ष आपको है, अनुमान अपने आप निरस्त हो गया। इसलिए तार्किकों की मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहा जाता है कि हाथी सामने दिखलाई देता हो तब भी तार्किक आंखों से ये हाथी है ऐसा उनको ज्ञान नहीं होता है, जब तक वो हाथी का लक्षण उसके ऊपर वो घटित न हो जाए, जो लक्षण उन्होंने किताबों में पढ़ा है। यानी सूंड से तार्किक को पकड़ के हाथी पटक न दे तब तक उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये हाथी है। और जो लोग अनुमान को इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, यानी तार्किकों में अनुमान ही मुख्य विषय होता है, क्योंकि वहीं उनके बुद्धि की गति चलती है। प्रत्यक्ष में तो हम क्या कहें, जब हाथ कंगन को आरसी क्या, सब कुछ सामने ही है, तो वहां हमारी बुद्धि की तो आवश्यकता ही नहीं है, विषय ही अपने आप परिचय दे दे रहा है। तो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तभी तो हमको बुद्धि दौड़ानी पड़ती है। तो तार्किकों को मजाक में ये भी कहा जाता है, जैसे उनकी प्रशंसा के लिए, कि यदि कोई विषय आपको प्रत्यक्ष है तो कोई कितना ही बड़ा तर्क महारथी आ जाए, वो घट को पट साबित नहीं कर सकता है। आप में कितना ही बुद्धि कौशल है, पर आपके सामने यदि घट है तो वो घट ही रहेगा, तार्किक भी उसको पट साबित नहीं कर सकता है। तो प्रत्यक्ष का ऐसा बोलबाला है। तो अनुमान अपने क्षेत्र में काम करता है, इसी तरह प्रत्यक्ष है वो अपने क्षेत्र में काम करता है। इसी तरह अब शब्द को लो, उपमान को भी मत छेड़ो। तो शब्द जो है उसका क्षेत्र दो तरह से होता है। एक तो जो कानों से हमको जो ध्वनि सुनाई देती है वो श्रोत्र प्रत्यक्ष कहा जाता है, यानी कान से होने वाला ध्वनि का साक्षात्कार, ये एक अलग साक्षात्कार है। और दूसरा शब्दजन्य बोध। वो शब्द का मतलब केवल बोला जाए और सुना जाए उस रूप में होना आवश्यक नहीं है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, किसी का पत्र हमने पढ़ा,
तो वो भी शब्दजन्य बोध कहा जाता है। तो हम बहुत सा अपना इतिहास, हमारा जितना भी वर्तमान जीवन है, उसका भूतकाल कुछ न कुछ हम सब लेकर आए हैं, और हमको वो सब विषय पढ़ाया जाता है, और जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर हम भरोसा भी करते हैं। हमारे घरों में हमारे बड़े लोग अपने जमाने की सब बातें हमको सुनाते हैं, और वो सब बातों को हम मानते हैं, उसी तरह मानते हैं जैसे हमने किसी वस्तु का साक्षात्कार किया हो। तो बड़े बूढ़ों की जो बातें हैं वो हम अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं कि हमने हमारे बड़ों के मुंह से ऐसा सुना था, वो ऐसा कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ऐसे करते हैं, ऐसी परंपरा है। तो वो चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। उसमें थोड़ा मिर्च मसाला मिलता जाता है, कुछ कम भी होता है, पर शब्दजन्य ये बोध है। ये केवल कान से होने वाला प्रत्यक्ष है नहीं है, पर उससे कुछ अलग बात है, इसलिए इसको कर्णज प्रत्यक्ष या श्रोत्र प्रत्यक्ष से इसको हमें अलग समझना है। अब तार्किक ये कहते हैं कि किसी के भी वचन के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। जो शब्द प्रमाण है उसमें किसी भी वचन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के किसी भी वचन पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो अब जो व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा सज्जन के रूप में है, जैसे महाभारत के चरित्र में हम देखें तो शत्रु भी युधिष्ठिर बोले तो सच्चा होगा, ऐसा विश्वास करते थे। तो द्रोणाचार्य ने जब भीम ने अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि भीम तो उत्पाती है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद के ऊपर तो आप देखो वो शब्द हैं, पर उसका प्रामाण्य भीम के मुंह से उन्होंने नहीं स्वीकार किया। युधिष्ठिर कहे तो मान सकता हूं। तो युधिष्ठिर में ऐसी क्या बात थी कि द्रोणाचार्य, क्योंकि दोनों आमने सामने ही तो लड़ रहे थे, मरने मारने पर उतारू थे, एक छोटे से 3-4 शब्दों को बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है, जब सामने आने पर तुम तीर भी चला रहे हो, भाले भी फेंक रहे हो, तलवार भी चला रहे हो। पर आप्तता का बोध युधिष्ठिर में है, और भीम में आप्तता का बोध नहीं है। तो शब्द का जो प्रामाण्य है वो शब्द किसके द्वारा उच्चरित है। यदि आप्त है बोलने वाला तो उसके अंदर प्रामाण्य बोध होता है, आप्त नहीं है तो नहीं होता है। तो आप्त शब्द प्रमाण होता है। आप्तता का मतलब जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जो निस्वार्थ है, निर्लोभी है, वंचक नहीं है, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, ऐसे के वचन को आप्त वचन कहते हैं। तो आप्त वचन, आप्त शब्द हैं, वो प्रमाण कहे जाते हैं। हर किसी शब्द को सुनकर प्रमाण का बोध नहीं होता है। इसलिए जैसे सुबह हमने इस विषय की चर्चा करते हुए कोर्ट में कोई विवाद हो, उसमें प्रतिज्ञा लेवाते हैं, वो होशो हवास में है कि नहीं। जैसे कोई एफिडेविट करते हैं तो उस एफिडेविट में भी अंत में ऐसा डिस्क्लेमर होता है कि मैंने ये पूरे होशो हवास में शुद्ध बुद्धि से किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं हूँ, ऐसे में मैंने ये पूरे कागजात को पढ़ के और हस्ताक्षर किए हैं, और उसमें ये साक्षी है, ऐसे। तो वो आप्तता का वहां वो भार उसमें दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो कागज होगा, आदमी हो या नहीं हो। उसके बाद वो कागज लेकर कोई कुटुंब परिवार वाले विवाद लेकर जाएं तो कोर्ट के सामने वो आदमी थोड़ी है, लिखावट है। तो वो देख लेगा कि भी लिखावट में
ये खाना पूर्ति हुई है कि नहीं। अगर उसने ऐसा कोई डिस्क्लेमर वहां नहीं दिया है तो हो सकता है कि ऐसे ही हस्ताक्षर करवा लिए हों। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है शब्द में प्रमाण लाने के लिए। ये प्रक्रिया करनी आवश्यक है। महाप्रभु भी जैसे हम देखते हैं तो कई ग्रंथों के अंत में आपने इस प्रकार की आप्तता, अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पद विंगतः निरुद्धानान्तरोधाय निरोधम वर्णयामि ते इति श्री वल्लभो ब्रवीत, ऐसे वो डिस्क्लेमर देते हैं अंत में कि ये मैं कह रहा हूं। तो छाती ठोक कर कह रहे हैं, पूरे होशो हवास में मैं कह रहा हूं, इति वल्लभस्य हितम वचः, अपना नाम देकर कह रहे हैं कि ये मेरे हितकारी वचन है। तो इस तरह से जो शब्द है उसमें आप्तता होनी चाहिए। तो आप्त वाक्यम प्रमाणम, ऐसा शब्द प्रमाण का स्वरूप है। यदि लोक में ये ऐसा होता है कि आप्तता सरकती रहती है, सदा सर्वदा आप्तता नहीं होती है। मानो कि कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति में तो आप्त वो व्यक्ति है, सज्जन है, पर उसको भांग पीने की आदत है। तब फिर हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि उसके नाम पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये आदमी ऐसा मुझे कह रहा था, तो हमको एश्योर करना पड़ेगा कि वो भांग पी हुई थी कि नहीं उसने। क्योंकि मत्त अवस्था में यदि उसने किया है तो वो प्रलाप है, फिर उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भांग 2-3 दिन से नहीं पी हुई है और अच्छे यूं स्वस्थ चित्त है, नींद में भी नहीं है, ऐसे सब हम उसको ठोक पीट कर जांच लें, तब फिर वो कहता है तो ठीक है। तो इस तरह से आप्तता यानी शब्द प्रमाण। पर शब्द का प्रमाण है वो भी, उसका प्रामाण्य प्रत्यक्ष के सामने तो मुट्ठा है। कोई कितना ही आप्त व्यक्ति है, वो कुछ अगर बोला, और अगर हमने उसने जो कहा उससे विरुद्ध स्थिति का वर्णन करने वाला वीडियो ही लाकर दिखा दिया, देखो ऐसा है, तो अब वो उसकी आप्तता धरी रह गई ना। तो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष से फिर से दुर्बल हो जाता है। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष सर्वाधिक प्रबल प्रामाण्य होता है। प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष की जहां गति नहीं है वहां अनुमान प्रमाण होता है, क्योंकि अनुमान में हेतु का प्रत्यक्ष होता है। उस हेतु के प्रत्यक्ष के बल पर हम साध्य को का ज्ञान हम पैदा करते हैं कि आग लगी होगी। पर क्योंकि आग हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए हम दबे आवाज से ये कहें कि हाँ हो सकता है कि आग लगी हो, ऐसा हम, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डालमडोल हो रहा है कि पॉसिबली लगी हो सकती है, पॉसिबली नहीं भी हो। आजकल शादी ब्याह में वधू वर आते हैं तो ऐसी आग धुआं धुआं कर देते हैं। अब उस समय अगर कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर दे और फायर ब्रिगेड बिना देखे ही बम्बा लेके पानी पर कर दे, तो पूरा प्रसंग है वो बाढ़ आ जाए उसमें। तो वो वाली आग कुछ अलग तरह की होती है। अब जहां अनुमान है, अनुमान में कुछ प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष जो अंश में जो परोक्ष साध्य है वहां प्रत्यक्ष की गति ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा अनुमान में। इसी तरह उससे आगे हम जाएं कि जहां हेतु भी हमारे सामने नहीं है, तो साध्य की कल्पना दूर की रही। यानी इतिहास का कोई विषय है जिसमें हमारे पास कोई हेतु ही नहीं है, तो अब क्या करोगे आप। अब जैसे अजमेर शरीफ में हमारे वकीलों ने कहा कि ये शिव मंदिर था, तो कुछ तो प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, भले ही पूरा चूहा नहीं दिखे, पूंछ तो दिखनी चाहिए जिससे हम
चूहे को सोच सकें, तो कुछ हेतु प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब आपने ऐसा कोई स्थान सफाई कर दी हो कि जहां पत्थर भी नहीं बचे हो उसके, चूरा करके और आपने कहीं और लेकर गए, मैदान कर दिया, तब आपके पास कुछ नहीं है। अब कहें कि नहीं, हमने हमारे बाप दादाओं से सुना था कि इस जगह पर ये ईदगाह मैदान है और यहाँ पर फलाना फलाना तरह का मंदिर था। अब ठीक है, आपने सुना था, पर आप कोर्ट कोई कदम ले तो कैसे ले, उसको तो कुछ प्रमाण चाहिए ना। तो केवल सुनी हुई बात से तो हम नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, उसके सामने ईदगाह वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पहले से ही मस्जिद थी। आपतता का निर्णय कैसे हो? केवल हिंदू होने के कारण या केवल मुस्लिम होने के कारण आपतता का निर्णय तो हो नहीं सकता है। तो शब्द यहाँ कुंठित हो जाता है। तो ऐसे किस्सों में कोर्ट क्या करती है कि दोनों में से किसी के पास प्रमाण नहीं है, जिसका कब्जा है उसका रहने दो, विवाद मत करो। वो ऐसे करके और सरक जाती है वहां से। तो शब्द का प्रमाण ये हुआ। अब ये सब बातें जो प्रमाण की हैं, वो हमने जैसे कहा कि वो अपने अपने दायरे में प्रमाण होती है। अब दायरा दो तरह का है, एक तो लौकिक है और एक लोकोत्तर है। ये देखो, ये सब बातें कहां से आ रही हैं? शास्त्र के निरंकुश प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए ये बातें आती हैं। अब तार्किकों ने जो जो भी प्रमाण तय किए, उसके लिए तार्किक स्वयं भी ये कहते हैं कि लौकिक विषय में ये लौकिक प्रमाण प्रमाण कहे जाते हैं। यानी हमारी आंख जिनको देखने के लिए बनी है, वो जो पदार्थ हैं वो लौकिक पदार्थ हैं, क्योंकि हमारी आंख भी लौकिक है। अब अलौकिक पदार्थ जो हमारी आंखों का विषय ही नहीं बन सकता है, उसमें हमारी आंख का प्रामाण्य कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष का प्रामाण्य लौकिक में है, अलौकिक में नहीं है। उदाहरण के तौर पर आत्मा। अब आत्मा कैसे सिद्ध हो? न सुनाई देती है, न उसको छू सकते हैं हम, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, न देख सकते हैं। अब आत्मा है या नहीं है, प्रत्यक्ष से सिद्ध करो। मैं तो देखूंगा तभी मानूंगा आत्मा है, नहीं तो नहीं मानूंगा। और आत्मा ऐसी तो होनी चाहिए कि जो दिखलाई दे। तो आत्मा का लक्षण ही आप ऐसा बनाएं कि वो प्रत्यक्ष ग्राह्य न हो, ऐसा एक पदार्थ है। तो सिद्धि नहीं होगी उससे। इसी तरह जो प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, इसी तरह जो अनुमान ग्राह्य भी न हो, जो शब्द ग्राह्य भी न हो। तो जितने प्रमाणों को अभी हमने गिनाया, वो सब के सब प्रमाण आत्मा के विषय में उनकी गति कुंठित हो गई। अब ऐसे कोई पदार्थ होते भी हैं कि नहीं होते हैं कि जो हमारा प्रत्यक्ष का विषय न हो? जो लोग आधुनिक विज्ञान को पढ़ते हैं और नई नई उनमें आविष्कार होते हैं, अभी नई नई उनकी जानकारियां मिलती जाती हैं, तो अब ये कहा जाता है कि जो हम विश्व का साक्षात्कार करते हैं, वो दो तरह का होता है विश्व। एक तो विजिबल यूनिवर्स है और एक इनविजिबल है। वही लौकिक और अलौकिक। तो विजिबल यूनिवर्स कैसा है कि जो स्पेस टाइम में हमको दिखाई देता है, और अनविजिबल ऐसा होता है कि जो होता तो स्पेस टाइम में है, पर हमारी पकड़ में नहीं आता है।
जैसे डार्क मैटर होती है, उसका किसी किसी तरह से वह प्रभाव देखकर हम अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी कौन से प्रमाण से ग्रहित होती है? प्रत्यक्ष से होती है, आंख से दिखाई देती है, गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है? नहीं देता है। अब ग्रेविटी को आप कैसे करोगे? तो आप कहते हैं कि जैसे कोई भारी पदार्थ होता है, उसके पास से प्रकाश जब जाता है तो मुड़ जाता है। जो चीजें आकाश में उछालते हैं वो नीचे ही गिरती हैं। तो अन्यथा अनुपपत्ति से हमें कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं कि अगर इसे नीचे खींचने वाला कोई नहीं है तो ये नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती जिनको हमने ऊपर फेंका है। तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसा कोई गुरुत्व का आकर्षण है जो वस्तु को, ऊपर उछलती हुई वस्तु को नीचे खींच रहा है। तो हमें सीधा कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो हमें वो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। उस तरह से किसी ज्ञान को हमें सोचना पड़ता है। तो जो पदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमें प्रत्यक्ष न हो सके, अलौकिक प्रकार का हो, हमारे पास जो ज्ञान ग्रहण के साधन हैं उनकी पकड़ में ही वो न आता हो, तब फिर उसका प्रामाण्य वहां कुंठित हो जाता है। अच्छा, तो अब ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा आपको फिर कहना ही नहीं चाहिए। जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, तो उसकी सत्ता मानने में इसकी आवश्यकता क्या है? एक स्टेप ये है जो कि हमने नास्तिक के उच्छेद के प्रकरण में हमने देखा कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है, ऐसा मानने की जरूरत ही क्या है जब भूतों से ही भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति हो जा रही है। तो छोड़ो झंझट, उसको इतना बोझा क्यों ले रहे हो कि फिर कोई ईश्वर मानो। तो एक ये स्टैंड है। दूसरा ये है कि फिर भी यदि उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो हमें मानना भी पड़ता है, क्योंकि उसके बिना इन पदार्थों का स्वभाव ऐसा किसने बनाया, इन पदार्थों को प्रवृत्त किसने किया? जड़ पदार्थ स्वतः तो प्रवृत्त हो नहीं सकता है। तो ये प्रश्न फिर से खड़ा रहेगा कि तब बिना ईश्वर के, बिना चेतन के इनमें ये प्रवृत्ति कैसे आई, इस प्रकार का स्वभाव उनका स्थिर कैसे हुआ? तो हमें मानना भी पड़ता है। तो अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचा, तो अंत में जाकर हमारे पास अब अलौकिक प्रमाण के रूप में शास्त्र प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये विषय अलौकिक है, इसलिए इसमें लौकिक प्रमाण की गति नहीं है। इसको जताने वाला अलौकिक प्रमाण है, क्योंकि उसी से हमको इसका भी ज्ञान हुआ है। उसका उदाहरण हम दें कि जैसे मैं आपको कहूं कि आज सुबह उठा तो रात को मैंने एक स्वप्न देखा। फिर आप पूछो कि क्या देखा? अब मैं उस स्वप्न की पूरी कहानी सुना दूं कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। हो सकता है कि उस स्वप्न में, जैसे हम आमतौर पर स्वप्न देखते हैं, उसमें असंबद्ध चीजें अस्त व्यस्त रूप से आ जाती हैं हमारे से, उसका अनुभव होता है। यानी गांव कोई हो, व्यक्ति कोई हो, वस्तु कुछ हो, उसमें अवस्था बदल जाती है, ऐसा बहुत कुछ फूट होता है। और अब हमने उस स्वप्न को सुना दिया। अब सामने वाला बैठकर उसमें तार्किकता से विचार करे कि ये तुम जो कह रहे हो कि गांव ये बोल रहे हो, व्यक्ति उसका बोल रहे हो, एड्रेस कुछ तीसरा बता रहे हो, घटना जो उस समय जिंदा ही नहीं थे उनकी बात कर रहे हो, तो ये सब कैसे संभव ही नहीं है। तो वो हमारे वचनों को अप्रमाण कहेगा कि तुम स्वस्थ अवस्था में नहीं हो। पर मैंने उसका साक्षात्कार मेरे स्वप्न में स्वयं किया है, तो मैं जो कहूंगा उसमें मेरे वचन से अधिक और किसी का प्रामाण्य कैसे हो सकता है? मेरा स्वप्न, मेरी ही अनुभूति
और मैं स्वयं ही उसका वर्णन कर रहा हूं, वो असंबद्ध हो या सुसंबद्ध हो, तो मेरा प्रामाण्य उसमें निरपेक्ष रहेगा। इसमें और किसी प्रमाण की गति ही नहीं है। अगर मैं ये स्वप्न की घटना न बताता तो आपको क्या पता चल सकती थी कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे स्वप्न में? नहीं हो सकता था। तो मेरा जो स्वप्न है वो मेरी अनुभूति है, मेरे ही शब्द है, उसमें मेरे वचन निरंकुश रूप से प्रमाण कहे जाएंगे। ठीक है ना? अब आज ये तो उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, आजकल वैसे साधन उपकरण आ गए हैं, नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होती है, और भी ऐसे साधन हैं जिससे व्यक्ति सोता है उसके स्वप्न की वीडियो भी बनाई जा सकती है। तो वो एक अलग कथा है, उसकी वेरिफाइबिलिटी हम देख सकते हैं ये। पर मानो कि उसमें भी वो असंबद्धता आई, जो वर्णन कर रहा है ऐसी की ऐसी असंबद्ध वीडियो उसकी एआई के द्वारा जनरेट भी कर दी गई, और जिसने स्वप्न देखा उसको वो दिखाई गई, वो कह के हाँ ऐसा ही मैंने देखा। उस वीडियो को आप देखें और उसमें आप असंबद्धता सोचें कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे स्वप्न में हुआ है, तो वो अप्रमाण कैसे हो सकता है? मेरी अनुभूति के रूप में तो वो प्रमाण है ही ना। मुझे वो दिखाई दिया, वो मेरी मन में घटित हुई एक घटना है। एक 20-25 वर्ष पहले किसी वैष्णव की स्वप्नानुभूति के रूप में एक किताब प्रकट हुई थी, उसका नाम था लालन कृपा। ये अरब देश में ही कोई रहते थे, शायद उनकी थी। बड़े विचित्र विचित्र से उसमें स्वप्नानुभूति थी, उनका वर्णन था। कई तो बहुत ही ज्यादा ऐसे हमको जुगुप्सा प्रेरित हो, ऐसे कि ठाकुर जी के विराज रहे हैं और उनके मुंह में से गुलाब की पत्तियां फुर करके निकल के बाहर आ रही हैं, ऐसे बड़े अजीबो गरीब से सब उनके। अब उन्होंने क्यों तो छापी और क्यों उसको प्रचारित की, वो भी एक प्रश्न है। पर जो भी था वो उन्होंने किया। अब हो सकता है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्वस्थ न हो और उत्साह हो उनकी अनुभूति को प्रकाशित करने का, ये भी संभव है। अब स्वप्न तो ऐसे ही होते हैं, सन्निपात का ही कार्य है स्वप्न। तो ऐसी उटपटांग ये घटनाएं स्वप्न में होना कोई अस्वाभाविक नहीं। तो अब देखो कि स्वप्न की जैसे घटना है, वो चाहे कैसी भी हो, असंबद्ध हो, उसमें उस स्वप्न दृष्टा का ही प्रामाण्य है। वो कहे यही हमको मानना रहा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप उसके स्वप्न को देख नहीं सकते, उसका अनुमान नहीं कर सकते, उसमें किसी शब्द का प्रमाण है वो काम नहीं करेगा। वो एक अतीन्द्रिय घटना जैसी है, जैसे अलौकिक विषय हो। ठीक है ना? बाह्य जगत में घटित हुए कोई घटना हो तो हम सीसीटीवी फुटेज या किसी का विटनेस लाकर और हम पूछ भी सकते हैं कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ क्या, या जिन जिन व्यक्तियों का उसने नाम लिया हो उनको खोज के और हम पूछें कि भी क्या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ। इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? तो स्वप्न एक ऐसी घटना है मानो कि वो अतीन्द्रिय है, अलौकिक है, और उसमें और कोई प्रमाण की गति नहीं होने से हमें वो जो स्वप्न दृष्टा कह रहा है उसी के शब्द को अलौकिक शब्द मानकर उसको प्रमाण रूप में स्वीकार करना होगा। इसी तरह अब इस बात को यहाँ अब बेटुलाला जी कह रहे हैं कि शाब्दमेव प्रमाणम स्यात् परोक्ष ब्रह्म निश्चय अलौकिकम स्वतंत्रंच साक्षात तत्प्रतिपादकम। अब हमने
जो प्रथम प्रकरण में इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय को करने वाले, सबको प्रवृत्ति कराने वाले, सबके नियामक, ऐसे जो परब्रह्म का निरूपण किया, वो परब्रह्म परोक्ष है। परोक्ष का मतलब हमारी जो प्राकृतिक इंद्रियां हैं उसके दायरे में वो नहीं है, उसकी पहुंच से परे है। न तो प्रत्यक्ष की वहां गति जा चलती है, न अनुमान की जाती है, न कोई इतर प्रमाणों की। लौकिक शब्द का भी वहां कोई प्रसंग नहीं है, वो इन सब से परे है। इस अर्थ में उसको परोक्ष कहा है, यानी लोकोत्तर है, लौकिक प्रमाण से अगोचर है। इस अर्थ में उसको यहाँ परोक्ष कहा गया है। इसलिए उस परोक्ष ब्रह्म, वो परोक्ष ब्रह्म कैसा है, ऐसी यदि उसकी जिज्ञासा होती है, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ऐसे परोक्ष ब्रह्म के स्वरूप के निश्चय में अलौकिक शब्द ही प्रमाण बनते हैं। शाब्दमेव प्रमाणम स्यात्, क्योंकि वो जो शब्द हैं, अलौकिक शब्द यानी वेद अथवा वेदादि शास्त्र, सभी को खींच लो इसमें, वो अपने आप में अलौकिक हैं। दूसरा स्वतंत्रंच, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि जो प्रमाण अपने विषय का ज्ञान कराने के लिए किसी दूसरे प्रमाण पर निर्भर न हो, वो स्वतंत्र प्रमाण है। उदाहरण के तौर पर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, उसके लिए क्या चाहिए, विषय चाहिए और इंद्रिय चाहिए, उसका सन्निकर्ष चाहिए। ऐसी कंडीशन भी चाहिए कि जो जिसमें वो प्रत्यक्ष संभव हो। यानी सन्निकर्ष है, पर बत्ती गुल हो गई रात को तो विषय सामने पड़ा होगा, फिर भी उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा है और आपकी आंखें भी मोतियाबिंदु नहीं आ गया है या कुछ दूसरा लफड़ा नहीं हो गया है, तो आप विषय का ग्रहण कर सकते हैं, उसमें प्रमाण है। तो कारण में दोष भी नहीं है और विषय और इंद्रियों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो स्थिति में आपकी आंख प्रत्यक्ष के विषय में सेल्फ सस्टेन्ड है, अपने आप में वो अपने बलबूते से वो विषय का प्रत्यक्ष कराने में समर्थ है, ये उसका मतलब हुआ। इसी तरह वेद हैं, वो अलौकिक विषय में स्वतंत्र रूप से प्रमाण है। यानी वेद को ये पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि क्यों मैंने ठीक कहा कि नहीं, आप बताएं, मुझे समर्थन दो। ऐसे वेद को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, इस अर्थ में वो स्वतंत्र प्रमाण है। तो अलौकिकम स्वतंत्रंच साक्षात तत्प्रतिपादकम, और तीसरा वो ब्रह्म का प्रतिपादन साक्षात करने वाले हैं। साक्षात करने वाले हैं, जैसे हमारे आंखों से हमको वस्तु दिखलाई देती है, वो साक्षात होती है, सामने जैसे रखी हुई हो उस तरह से, उस प्रकार वेद के सामने वो ब्रह्म ऐसा ही है जैसे हमारी आंखों के सामने जगत है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान वेद को है, तो उस वेद से हमें ब्रह्म का परिचय या उसका निश्चय हो सकता है। इसलिए वेदों का ही ब्रह्म के विषय में प्रामाण्य है, ऐसा ये विषय प्रवेश हुआ है यहाँ। अब इसमें वेद में ऐसा निरंकुश प्रामाण्य किस प्रकार से है, क्या है, वो नितिन भाई ने कल आज सुबह पूछा था प्रश्न,
उसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको कुछ करना है? 5:30 हो रहे हैं। खबर है? तैयार है? हाँ, तो फिर आप पहले वो कर लो, पीछे आगे बढ़े। अब चाय के बिना तो प्रश्न कैसे? अब तो चाय पी लो, आप बाद में ही करो।